हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो अभी जो टाइम है वो बहुत ही प्रीसियस टाइम है सबके लिए, क्योंकि बिल्कुल ये टाइम नहीं है कि नहीं हम लोग फालतू बैठ के बकवास करें या कुछ भी इधर उधर टाइम पास करें। वैसे तो मैं जैसे ही मेरी वीडियो आती है आप लोग देखे होंगे कि मैं तुरंत क्वेश्चन आपको लगवाना शुरू कर देती हूँ। ये नहीं कि वह फालतू बैठ के टाइम पास करना या ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है रहता है। बहुत लोग होते हैं जो दिन भर चैनल में यही लगे रहते हैं, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये चीज़ होती हैं, लेकिन ये चीज़ें आप पहले जो आपका मेन काम है वो करने के बाद ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, दूसरों की क्या क्या बात करनी है। आज हम ईवीएस के क्वेश्चन करेंगे। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, परिवार के संबंध में किस शिक्षा शास्त्री का कथन है कि माताएं आदर्श अध्यापिका हैं और परिवार द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा सबसे प्रभावशाली और स्वाभाविक है। ये किसने दिया है? इसका ऑप्शन है बी, ये फ्रोवेल का कोटेशन है। ओके, तो इसका ऑप्शन बी है, फ्रोवेल ने दिया है। नेक्स्ट है, आलू को हम अपने भोज्य पदार्थ में एक आवश्यक पदार्थ के रूप में लेते हैं। ये क्या है? फल है, बीज है, जड़ है या रूपांतरित तना है? इसका ऑप्शन है डी, ये रूपांतरित तना है। आलू को हम लोग सोचेंगे कि ये मिट्टी के अंदर होता है तो ये एक जड़ होगा, लेकिन वो जड़ नहीं, वो तना है। ओके, नेक्स्ट है, प्रोटीन है कार्बनिक, यौगिक, अकार्बनिक, क्या चीज़ है प्रोटीन? इसका ऑप्शन होगा बी, कार्बनिक यौगिक है प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट है, विटामिन बी थायमीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। ओके, इसका ऑप्शन सी है, बी से विटामिन बी और बी से बेरी। तो आप ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, शरीर में जल का प्रमुख कार्य क्या होता है? यह पसीने एवं वाष्पन द्वारा शरीर का ताप नियंत्रित करता है, यह पाचन, परिवहन एवं उत्सर्जन में सहायक है, इसकी कमी से निर्जलीकरण हो जाता है, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जो जल का प्रमुख कार्य ये सारा है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। ओके, नेक्स्ट है, किसने कहा है कि आवास मानव समूह के लिए सरल स्थल है जिसमें दीवारें, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां, छत आदि होते हैं? तो ये जो है इसका ऑप्शन है बी, आर एस देश पांडे, इन्होंने ये चीज़ें कही हैं। ओके, नेक्स्ट है, पौधे को ऊंचाई तथा संरचना के आधार पर मुख्यतः किस रूप में बांट सकते हैं? तो इसका ऑप्शन है डी, शाक, झाड़ी, वृक्ष, इन तीनों के रूप में हम पौधे को बांट सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, जल की कठोरता का प्रमुख कारण क्या होता है? तो इसका ऑप्शन होगा डी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट। ओके, ये सब की वजह से जो होता है जल की कठोरता होती है। तो इसका ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, नक्कटैया त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये बहुत ही फेमस है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, सी टेट के एग्ज़ाम में या सुपर टेट के एग्ज़ाम में, या यूपी का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी अदर स्टेट का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ये ज़रूर मिलेगा। इसका ऑप्शन है एक, वाराणसी में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है? तो जो कृषि के बाद जो सर्वाधिक रोजगार देता है वो हथकरघा कुटीर उद्योग है। तो इसका ऑप्शन बी है। ओके, नेक्स्ट है, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? इसका ऑप्शन है बी, झांसी में जो होते हैं उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट, विद्यालय शिक्षा में शिक्षा को खेल से जोड़कर शिक्षण करने से लाभ होता है। खेल के माध्यम से बालक आसानी से सीखता है, बालक में सहयोग, सहभागिता की भावना, प्रेम की भावना जैसे मानवीय गुणों का विकास होता है, और खेल में बालक स्वतंत्र होकर खेलता है जिससे उसमें सोचने और निर्णय लेने की शक्ति होती है। तो इसका ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी। ये सारी चीज़ें आएंगी। ये चीज़ें तो सही हैं कि अगर हम खेल के माध्यम से कोई भी चीज़ें अगर सिखाएंगे, सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, अगर हम बड़े भी जो है अभी आजकल क्या है, हर चीज़ें हम एक्टिविटी के माध्यम से कर रहे हैं। जैसे कि अब यूट्यूब पे ही है कोई भी वीडियो, जैसे आदमी पढ़ा रहा है तो वो चीज़ें क्या हो रही हैं, हम लोग एक फिगर लेकर के उस चीज़ को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, जिससे कि वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए। अब आप तो छोटे बच्चे हैं नहीं, लेकिन फिर भी वैसी चीज़ें क्यों बताई जा रही हैं? क्योंकि कोई भी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम फिगर को देख करके और खेल के माध्यम से सीखते हैं, तो वो चीज़ें हम जल्दी सीख जाते हैं। तो इसीलिए कोई भी चीज़ें होती हैं बच्चों को जो सिखाई जाती हैं वो खेल के माध्यम से अगर जोड़ के सिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छी होती हैं और बच्चे जल्दी सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट है, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका ऑप्शन है, वैसे तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है, फिर दूसरे है माउंट गार्डविन आस्टीन K2। ये काराकोरम श्रेणी की रेंज में है। ओके, जो काराकोरम श्रेणी है उसमें ये है। नेक्स्ट है, गोरखपुर किस नदी के तट पर है? इसका ऑप्शन है डी, राप्ती नदी के तट पे है गोरखपुर। नेक्स्ट है, तो ये बस मैं क्वेश्चन फटाफट कराती जा रही हूँ क्योंकि अब टाइम नहीं है फालतू कोई चीज़ करने का, बस आपका ये टाइम है कि आप बस क्वेश्चन देखते जाइए और करते जाइए प्रैक्टिस। ठीक है, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? इसका ऑप्शन है बी, 1985 में किया गया था। उस टाइम जो था वो उस टाइम राजीव गांधी के समय में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण
का गठन किया गया था। ओके, नेक्स्ट है सतत विकास के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है सतत विकास के लिए? जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपयुक्त सभी। इसको ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये सारी चीज़ें जैसे कम होंगी तभी जो हमारा होगा सतत विकास होगा। ओके, नेक्स्ट है पर्यावरणीय शिक्षा की औपचारिक विधि है। इसका ऑप्शन ए और बी दोनों है। व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि दोनों जो होती हैं ये पर्यावरणीय शिक्षा की औपचारिक विधियाँ हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा डी। ये सारे हैं जो पर्यावरण के शिक्षा के उद्देश्य हैं। पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता का प्रसार करना, पर्यावरण सुरक्षा में लोगों को सहभागी बनाना और अभिवृद्धि में परिवर्तन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य पौष्टिकता एवं नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने को अपने प्राथमिक कर्तव्य में मानेगा? तो इसका ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 47 में ये सारी चीज़ें हैं। ओके, नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा का क्या महत्व है? क्या महत्व है? यह विभिन्न खाद्य श्रृंखला तथा पारिस्थितिकी संतुलन को समझाती है। यह शिक्षा से पर्यावरण संरक्षण तथा मानव एवं प्रकृति की अंतर्निर्भरता की समझ को बढ़ावा मिलता है। थर्ड है यह विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं तथा पारिस्थितिकी संतुलन को समझाती है। और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें आएंगी तो इसका ऑप्शन है डी उपयुक्त सभी। ओके, नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा का अनौपचारिक विधि क्या है? अनौपचारिक विधि क्या है पर्यावरण शिक्षा का? इसका ऑप्शन है डी उपयुक्त सभी हैं। टीवी तथा रेडियो, पर्यावरण संबंधी फिल्में, पत्रिकाओं का प्रकाशन, ये सारी चीज़ें क्या अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब क्या होता है? जैसे कि मतलब बात बात में कोई भी चीज़ सीखना, जैसे बैठे बैठे बहुत चीज़ ऐसे होते हैं ना। अब जैसे हम टीवी देख रहे हैं, रेडियो हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत चीज़ें हमको होती हैं ऐसी चीज़ें जानकारी मिल जाती हैं। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आप कोई पत्रिका पढ़ रहे हैं या कोई हाँ, जो जीके टाइप की बुक आती है, वैसे पढ़ने से क्या होता है हमें हमें एक वो हमारे नॉलेज की या वो हमारे सिलेबस की बुक नहीं है, लेकिन फिर भी हमें वहाँ से भी चीज़ें होती हैं, नॉलेज मिलती हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा का मतलब है कि हमें कहीं से भी जो चीज़ें मिलती हैं सीखने के लिए वो अनौपचारिक शिक्षा में आएंगी। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा के प्रमुख लाभ क्या हैं? इसका ऑप्शन डी है पर्यावरण प्रदूषकों की जानकारी, पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय और पर्यावरण के महत्व का ज्ञान। उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा के किस प्रकार की होनी चाहिए? तो इसका अभी ऑप्शन क्या है? डी है। जिससे छात्रों में पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत हो, जिससे व्यक्ति यह अनुभव करे कि वे स्वयं प्रकृति का एक अंग है, और जो नागरिकों को पर्यावरण संबंधी राष्ट्रीय नीति, नियम, कानूनों की जानकारी दे। तो इसका ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। और नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने संबंधी उपायों की प्रमुख जानकारी दी जा सकती है। ए है वनों को न काटा जाए, बी है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जाए, उद्योगों से निकलने वाले धुएं एवं विषैली गैसों को वैज्ञानिक विधियों से दूर किया जाए। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन उपयुक्त सभी है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी आपके पर्यावरण को बचाने के लिए। नेक्स्ट है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका ऑप्शन है बी, जिम कॉर्बेट जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है पहला, जो कि उत्तराखंड में है। ये नंदा देवी ये भी उत्तराखंड में है, राजा जी ये राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में, और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है छात्रों को पर्यावरण शिक्षा देने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसका ऑप्शन है छात्रों में वर्तमान पर्यावरणीय समस्याओं को समझने के योग्य बनाना, छात्रों को पर्यावरण के महत्व का बोध कराना, और छात्रों को परिवार, नगर, ग्राम तथा देश का चेतना युक्त सदस्य बनाना। उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसमें आएंगे। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग का गठन कब किया गया था? इसका ऑप्शन है बी, 1984 में विश्व पर्यावरण विकास आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र जो है किससे संबंधित है? सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक संसाधन, पारिस्थितिकी। उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से पर्यावरण अध्ययन के जो क्षेत्र आएंगे इसमें। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत आने वाली प्रमुख विधियां हैं। इसका ऑप्शन डी है व्याख्यान विधि, अभिनव विधि, भ्रमण विधि। उपयुक्त सभी आएंगे पर्यावरण शिक्षा में, क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से ही हम अभी एक्सप्लेन किए हैं कि जो चीज़ें होती हैं, जो नेचुरल चीज़ें जो होती हैं, उन चीज़ों से आदमी अपने भी बेटर होता है, और जो हम किसी को अगर हम बता रहे हैं, कोई चीज़ सिखा रहे हैं, तो उनके लिए भी वो चीज़ अच्छी होती है। नेक्स्ट और लास्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में किसका मूल्यांकन किया जाता है? इसका ऑप्शन डी है शारीरिक स्वास्थ्य का, अभिवृद्धि, सामाजिक व्यवहार। उपयुक्त सभी इन तीनों का इसमें मूल्यांकन किया जाता है। तो ये पूरे आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो कैसी लगी सीरीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा, और आप लोग प्लीज़ अपना प्यार और विश्वास मेरे वीडियो पे बनाए रखिए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ मेरी लाइफ कैसी थी और कैसी क्या चीज़ें हुई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन वो चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आप लोग मुझे आगे बढ़ाएंगे और मेरा सपोर्ट करेंगे, और तभी मैं आप लोग के सामने आ पाऊँगी, वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ।